गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप जुड़ चुके हैं IAS PCS डिकोडर के साथ। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने सेट 1 से लेकर के सेट 6 तक कर लिया था। आज हम ये एडिटोरिया का 7वां सेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। ये आप स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में इन स्टेटमेंट्स को देखना है, फिर बताना है हमें कि कौन सा इसमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2028 विथ अ टोटल आउटले ऑफ 42,500 करोड़। दूसरा स्टेटमेंट है, लॉन्च इन 2014, कंजर्व रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तीसरा स्टेटमेंट है, फोकस एरियाज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोडाइवर्सिटी, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो इसमें से ट्रू कौन सा है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नमामि गंगे प्रोग्राम, देखो पहला क्या है कि लॉन्च्ड इन जून 2014 विथ ए बजट ऑफ 2000 करोड़। ये 2000 जो 14 में लॉन्च किया गया था, नाउ एक्सटेंडेड टू मार्च 2026। ठीक है, तो कहाँ तक गया है, ये मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। नॉट मार्च 2028 नहीं, बल्कि मार्च 2026 तक। ठीक है, अंडर नमामि गंगे मिशन 2 इसका 22,500 करोड़ और दिया गया। इसमें 20,000 करोड़ पहले से था, तो टोटल हो जाएगा कितना, 42,500 करोड़। ये सही बात है, लेकिन मार्च 2026 तक है। ठीक है, तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम था, उसके तहत ये लाया गया। इसको अंडर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, विथ इम्प्लीमेंटेशन एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। लॉन्च इन 2 अक्टूबर 2015 टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन इन रूरल एरियाज। या बी ऑप्शन है, नेशन वाइड सैनिटेशन असेसमेंट इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एज ऑन 2 अक्टूबर 2019 100% सैनिटेशन कवरेज हैज़ बीन अचीव्ड इन रूरल एरियाज। और डी ऑप्शन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 एम्स टू ट्रांसफॉर्म विलेजेस टू ODF प्लस स्टेटस बाय 25-26। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है, ये 2015 नहीं बल्कि ये 2014 में लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में, गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, 150th बर्थ एनिवर्सरी पर, ये भी ध्यान रखना है। अगला, बाकी ये देख लेना है कि भाई 2019 तक 100% सैनिटेशन कवरेज था। ठीक है, और इसको फेज 2 जो लॉन्च किया गया है वो 2025-26 में ODF प्लस मॉडल विलेज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू बिल्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट टाउनशिप एंड पावर प्लांट। स्टेटमेंट सेकंड है, इट इज़ क्लोज टू पाल्क स्ट्रेट विच इज़ अ मेजर शिपिंग रूट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ डिजाइन टू लिंक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड रूट्स विद द इंडियन ओशियन एंड पनामा कैनल। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों, इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब इट एम्स पहला वाला सही है, दूसरा क्या, इट इज़ क्लोज टू पाल्क स्टेट। पाल्क स्टेट किसके पास है, ये है श्रीलंका के पास। ठीक है, ये श्रीलंका के पास है ना, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार, तो वो उस साइड है, तो ये पाल्क स्टेट के बगल में कैसे होगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इट इज़ डिजाइन टू लिंक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड रूट्स विथ इंडियन ओशियन एंड पनामा। पनामा कैनल कहाँ है उधर भाई, साउथ अमेरिका में है। ये कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में, और हम लोग कहाँ, इंडियन ओशियन में, कैसे जुड़ेगा ये, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट एम्स टू बिल्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए 1 सही है, बाकी बी 2 और 3 गलत है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये कब हुआ था, नीति आयोग इसको लॉन्च करा था मार्च 2021 में, और इसका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेटेड नियर ग्लोबल शिपिंग लेन्स। कहाँ, क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है,
वो क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के पास, ठीक है ना, जो मलेशिया के पास मलेशिया है ना। तो अब ये जो है गैलाथिया बी बे, ये कहाँ है हमारा, ये हमारा है लोकेशन इसका साउदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, समझ रहे हो, ये साउदर्न टिप ऑफ गैलाथिया बी बे, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्रिटिकल नेस्टिंग साइट है गैलाथिया बे जो है लेदरबैक टर्टल्स का। मलक्का स्ट्रेट आपको क्या है, नैरो सी पैसेज बिटवीन पेनिनसुलर मलेशिया एंड सुमात्रा, है ना, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो गैप है उस क्या बोलते हैं, उस गैप को क्या बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट। तो ये हमारा जो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, ये मलक्का स्ट्रेट के बगल में, ना कि पाल्क स्ट्रेट है। और ये क्या बोलते हैं उसको, इंडियन ओशियन को क्या बोलते हैं, मतलब साउथ चाइना सी से जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन है पुणे, मोहाली, हैदराबाद या फिर भोपाल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मोहाली, ठीक है, क्या है इसका आंसर, मोहाली, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। बोल रहा है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ होना चाहिए, या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में बोला 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 125 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहा है, वो कर रहा है 125 करोड़ टर्नओवर और 500 करोड़ क्या बोलते हैं उसको, 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ टर्नओवर। तो देखो पहला और दूसरा गलत है भैया, कैसे, देखो ये तो करेक्ट है, माइक्रो में 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन टर्नओवर जो है ना, टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़, कितना है, 10 करोड़, ठीक है। उसी तरह से स्मॉल इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट तो 25 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ सही है, लेकिन टर्नओवर जो है इसमें ये है 100 करोड़, कितना है, 100 करोड़, ठीक है। और मीडियम इंटरप्राइजेज में 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट सही है और 500 करोड़ टर्नओवर। तो कैसे याद रखना है, देखो इन्वेस्टमेंट का देखना वो है 2.5 माइक्रो, स्मॉल के लिए 25 और मीडियम के लिए 125, ये टर्नओवर है, ये क्या है, ये T4 टर्नओवर, ठीक है। और आपका जो ये टर्नओवर नहीं, ये इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, क्या इन्वेस्टमेंट होगा। तो 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो ये माइक्रो है, और 25 करोड़ है तो ये स्मॉल है, और 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो ये मीडियम है, ठीक है। अब आपको इसको टर्नओवर निकालना है तो क्या करना है ना, टर्नओवर इसका ध्यान रखना, बस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इन्वेस्टमेंट को। तो 2.5 इंटू 4 कितना होगा, 10 करोड़, लिखे थे ना यहाँ पे 10 करोड़। उसी तरह से हमने लिखा कि 25 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर कितना होगा, 25 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़। उसी तरह 125 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर कितना, 125 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 करोड़। ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़, तो इसका पिछले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 2। तो 1 and 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड। वर्ल्ड पीस सेंटर कंट्री का सबसे पहला कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, लखनऊ, पटना, देहरादून या गुरुग्राम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गुरुग्राम। ध्यान ये रखना कि भाई गुरुग्राम में इतना समझ रहे हो, वहाँ पे सारा हाईटेक सिटी है, सब लोग एकदम इधर उधर परेशान रहते हैं, एकदम मतलब जिंदगी क्या है, मतलब ख़त्म है उन लोगों का, ठीक है। तो उन लोगों को पीस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए जो वर्ल्ड पीस सेंटर बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, गुरुग्राम में, बस ऐसे याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेट इन दी कंट्री टू प्रेजेंट अ हैंड रिटन बजट। अब ये क्वेश्चन क्या बोला कि हैंड रिटन जो बजट है वो कौन सा स्टेट है इंडिया का। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च इज करेक्ट। Recently, the Defense Research and Development Organization (DRDO) has inaugurated the Quantum Technology Research Center to advance India's indigenous quantum capabilities. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगला है, क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, कोई इसमें ये नहीं है। अगला स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन इन 2022 एंड इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम 2023-24 टू 2030-31। तो भैया ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये मिशन जो है ना ये 2023 में, ये कब, ये 2023 में अप्रूव हुआ था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखो, नेशनल क्वांटम मिशन अप्रूव हुआ था 2023 में, 6000 करोड़ इसका बजट है 2023 से 31 तक। हैदराबाद में बनाया जाएगा कौन? जीनोम सिटी, इसलिए हम ये बता रहे हैं इसमें जीनोम सिटी बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यूजिंग क्वांटम मशीन लर्निंग एंड ड्रग डीएनए इंटरेक्शन मैपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अ वुमन फ्रॉम विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड लेट्स स्टडी। तो ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, अफगानिस्तान या इराक। अब बताओ, अभी सबसे ज़्यादा वुमन पे पाबंदी पढ़ने लिखने पे कहाँ पर है? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। स्टेटमेंट 1 है इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियल जीडीपी। और दूसरा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ एस्टिमेट्स इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2028। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। क्यों? रियल जीडीपी नहीं बल्कि ये है नॉमिनल जीडीपी। क्या है? नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, यस, आईएमएफ ने कहा है कि बाय 2028 इंडिया जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट पूछा है तो ओनली बी हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोग आईएमएफ वर्ल्ड का तीसरा बन जाएंगे तो किसको सरपास कर जाएंगे? जर्मनी को। 2028 में जर्मनी को कर जाएंगे। अभी हम लोग जो चौथा बने हैं वो किसको नॉमिनल जीडीपी में है फोर्थ बने हैं, किसको ओवरटेक करके हम लोग ओवरटेक किए? जापान को। किसको? जापान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग आफ्टर 9 months फ्रॉम स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। कौन कौन, जो अभी सुनीता विलियम्स फंसी थी ना, तो उसके साथ कौन कौन वापस आए? तो आपको ये बताना है। सुनीता विलियम्स, बुचमोर, सुनीता विलियम्स तो होंगी, बुचमोर भी था। ठीक है, और निक हेज ये भी था। ठीक है, और ये नहीं था, कौन? एलन शेफार्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक और जो क्या बोलते हैं रसिया का एस्ट्रोनॉट था वो भी साथ आया था, उसका नाम जरूर याद रखना। वो है ओलेग कोनोनेनको। ओलेग कोनोनेनको, इसका नाम जरूर याद रखना। ये भी सुनीता विलियम्स के साथ ही आया था। ठीक है, और ये है रिकॉर्ड होल्डर फॉर द लॉन्गेस्ट कम्युलेटिव टाइम इन, सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन स्पेंड किया? यही ओलेग कोनोनेनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये 10 दिन विलियम्स, सुनीता विलियम्स और विलमोर जो गए थे वो 10 दिन के लिए गए थे, लेकिन 9 महीने तक वहाँ पे फंस गए थे। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, ये ध्यान रखना है। और ये जो जिस स्पेस क्राफ्ट से वापस आए हैं उसका नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नासाज स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन। रिटर्न जो हुए हैं ना वो किससे हुए? रिटर्न याद रखना, रिटर्न जो हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न क्या हुए? क्रू 10 मिशन से। ठीक है, स्पेस एक्स और नासा का क्रू 10 मिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है नेतुम्बो नंदी नदैतवा। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कहाँ की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है? देखो एन सारा है ना, तो आंसर बनना नामीबिया। बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 5 मिशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दिस मिशन इज सेट टू कैरी अ 250 kg रोवर। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज ज्वाइंटली प्लान्ड मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान कॉल्ड चंद्रयान 5, ल्यूपेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द सरफेस एंड सबसरफेस ऑफ द मून एंड फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर एंड आइस रिजर्व ऑन द मून। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ना सही हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो चंद्रयान 5 है उसका नाम क्या है? ल्यूपेक्स है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जो रोवर का वेट होगा वो कितना होगा? 250 kg। और इसका जो स्टडी क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, सरफेस एंड सब सरफेस ऑफ द मून टू फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। वाटर खोजने के लिए जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फेमस स्कल्प्टर श्री राम सुतार। ही वॉज रिसेंटली अवार्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। दूसरा स्टेटमेंट है राम सुतार हैज़ डिजाइंड द आइकॉनिक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना है। ठीक है, और तीसरा है कि राम सुतार इज 100
100 ईयर ओल्ड इंडियन स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पटर। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। आप ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था और ये 100 साल के हो चुकी हैं। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन है, पाकिस्तान नहीं, ये क्या है, ये चैड है। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री क्या है, चैड। इंडिया रैंक फोर्थ नहीं फिफ्थ, ठीक है। और उसके बाद ढाका रैंक द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, नहीं भैया, ये अपना कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है, ये याद रखना। और चौथा स्टेटमेंट है, बुर्नीहाट ऑफ मेघालय डिक्लेयर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ये सही स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट। तो चूज दी फॉल्स स्टेटमेंट बोला है ना, फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, 1, 2 एंड 3, कहाँ पर है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आप थोड़ा सा देख लो, ये यही सब चीज़ है। देखो, बेरिनहाट इंडिया जो है इमर्ज एज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन ग्लोबली। न्यू दिल्ली रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल 6th ईयर इन ए रो। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में देख लो कौन सा है, चैड 1 है, बांग्लादेश 2 है, पाकिस्तान 3rd है, DRC 4th है और इंडिया 5th है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय द वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर बैंड सब्सटेंस, क्या है, जुआन डोरोलोन, ये ध्यान रखना है, ये सब्सटेंस का नाम, ठीक है, जुआन डोरोलोन, ठीक है। ये तो किसको बैन किया गया है, पारुल चौधरी, हिमा दास, द्युति चंद या फिर अर्चना यादव, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्चना यादव। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना सब्सटेंस का नाम के ऑक्साड्रोलोन, ठीक है, ऑक्साड्रोलोन, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द विनर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप, जो इंग्लैंड में हुआ था उसमें मेंस और वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप में कौन जीता, तो ये जीता अपना इंडिया, दोनों ही, ठीक है, ध्यान रखना। 18 का है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द 12th एडिशन ऑफ अभ्यास खंजर इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब ये जो खंजर एक्सरसाइज होता है ये इंडिया और किसके बीच में होता है, तो ये होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान के साथ क्या होता है, काज इंड होता है हमारा, ठीक है, INT, ये कजाकिस्तान के साथ होता है, किसके साथ, कजाकिस्तान। हम लोग के साथ तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, ठीक है। और किर्गिस्तान के साथ क्या होता है, अभ्यास खंजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ टोटल ऑफ 6327 डॉल्फिन्स हैव बीन फाउंड इन द रिवर्स ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एस्टिमेट रिपोर्ट ऑफ कंट्रीज रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन बाय नेशनल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट नंबर इन बिहार, मतलब डॉल्फिन का नंबर सबसे ज़्यादा बिहार में नहीं भैया, ये है किसमें, ये जो नंबर है ना ये यूपी का है, ठीक है, यूपी में है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, सेकंड हाईएस्ट नंबर इन उत्तर में, नहीं, सेकंड हाईएस्ट बिहार में, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट बिहार में, और ये याद रखना 2220, 2397 किसमें है, ये यूपी में। तो क्या बोला, नॉट ट्रू क्या होगा, 2 और 3, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सागर भवन एंड पोलर भवन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र प्रधान एट द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च NCPOR इज इन, कहाँ पर ये सागर भवन और पोलर भवन इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये आंसर क्या है इसका, गोवा में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ नाइटहुड के टाइटल किसको मिला है अभी, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर जिडानी या फिर डेविड बेकम। तो ये मिला है किसको, डेविड बेकम को। अब देखो, नाइटहुड जब टाइटल मिलता है तो क्या होता है, नाम के आगे सर लग जाता है, क्या लग जाता है, सर लग जाता है, ठीक है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था ना, तो क्या हो गया, सर रविन्द्रनाथ टैगोर। जब आपको नाइटहुड की टाइटल मिल जाता है तो आपके नाम के सामने सर लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टेक इट डाउन एक्ट रिसेंटली साइंड बाय
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज रिलेटेड टू व्हाट। सबसे पहली बात तो ये टेक इट डाउन जो एक्ट है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो कहाँ का था, यूएस का था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? टू कंट्रोल एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट, टू इम्पोज मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल फ्रॉम सम इस्लामिक कंट्रीज, टू इम्पोज इकोनॉमिक सेंक्शंस ऑन रसिया, टू इम्पोज रेसिप्रोकल ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। देखो टेक इट डाउन मतलब कोई चीज़ है उसको डाउन करने बोल रहा है, तो यानी कि ये किसके लिए है? ये है कंट्रोल एआई जनरेटेड डीप फेक, मतलब जो भी डीप फेक अगर आएगा वहां पर उसको तुरंत हटाया जाए, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट सागर माथा डायलॉग हेड। पहला सागर माथा डायलॉग कहाँ पर हुआ? इंडिया, चाइना, नेपाल या फिर भूटान? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, नेपाल में हुआ है, ठीक है, नेपाल में हुआ है। अब ये जो डायलॉग हुआ है इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखना। ये इसका थीम क्या था? क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका थीम था। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए थे? भूपेंद्र यादव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किया हुई थी, जो जियाओ जी जो है ना, जो कि चाइना की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, वो रिपीटेडली एक वर्ड यूज़ कर रहा था माउंट एवरेस्ट के लिए, वो कर रहा था चोमू लुंगमा। क्या है? चोमू लुंगमा। वो माउंट एवरेस्ट को किससे बुला रहा था? चोमू लुंगमा, द तिब्बतियन चाइनीज नेम रेदर देन सागर माथा। सागर माथा जो मतलब कि माउंट एवरेस्ट का नाम इसमें जो मीटिंग हुई तो उसमें इस डायलॉग में सागर माथा किसको बोला गया है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोला गया है। लेकिन जो ये जियाओ जी जो है ना चाइना का, वो उसको बार बार रिपीटेडली क्या बोला था? चोमो लुंगमा, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए, चोमो लुंगमा जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो क्या था? ये भाई माउंट एवरेस्ट का नाम था, जो कि चाइना वाला इस सागर माथा डायलॉग में ले रहा था। सागर माथा जो नाम रखा था वो कौन रखा था? वो नेपाल रखा था, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विच स्टेट? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? तो ये उत्तर प्रदेश में छठा, ये जो है ना उत्तर प्रदेश में ये छठा है, 6th है, ठीक है। और 4 गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। 1 आसाम में है, तो 4 1 5 हो गया। और छठा अभी कहाँ पे हुआ? ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि साइन लैंग्वेज में असेंबली प्रोसीडिंग्स को अब काउंट मतलब कि टेलीकास्ट करेगा। तो ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या है? ये है पंजाब। अभी ये ट्रांसलेशन जो मतलब कि असेंबली जो प्रोसीडिंग्स है उसके उसका सारा ट्रांसलेशन करवाएगी अलग अलग रीजनल भाषा में। वो कौन सा स्टेट है? वो ध्यान रखना, वो है उत्तर प्रदेश। ट्रांसलेशन वाला कौन है? ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। साइन लैंग्वेज वाला कौन है? ये पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर द मैथिली लैंग्वेज पोएट्री कलेक्शन? क्या है? बनारस आहम, ठीक है। बनारस आहम जो ये पोएट्री कलेक्शन है इसके मैथिली लैंग्वेज में, इसके लिए युवा साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया? नेहा झा मैनी, अद्वैत क्या है कोलाड़कार, या परवेश यादव, या ज्योति कुमारी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नेहा झा म्यानी। ये नाम भी याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि बनारस आहम और लैंग्वेज कौन सा है? मैथिली, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है द टर्म 3R विच is being discussed in the context or is related to एग्रीकल्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स या फिर फॉरेन पॉलिसी? तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी, क्या, ठीक है। तो क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। ये तीनों आ रहे हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 वाज इनॉग्रेटेड बाय हुम? किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट? प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट या फिर होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह या फिर नन ऑफ द अबव? इसको कौन करे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेम समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? स्टेम जो है वो किससे रिलेटेड है? अगर आप स्टेम का फुल फॉर्म जानते होंगे तो ये क्या होता है? साइंस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ई से होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। और एम से होता है मेडिसिन, ठीक है। ये अब बताओ ये किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। गर्ल्स का इसमें देखा जाता है कि गर्ल्स कितना स्टेम में जा रही हैं, ठीक है। कोशिश किया जाता है कि इनकी भी पार्टिसिपेशन स्टेम वाले सेक्शन में बढ़े। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट AI पावर्ड डिवाइस लॉन्च्ड बाय हैदराबाद
नीलोफर हॉस्पिटल विच कंडक्ट्स ब्लड टेस्ट्स विदाउट अ नीडल। ठीक है, अभी मतलब कि ब्लड टेस्ट विदाउट नीडल जो कर रहा है हैदराबाद का नीलोफर हॉस्पिटल, तो उसका नाम क्या दिया गया है? फर्स्ट एआई पावर्ड है। ठीक है, ये एआई से ये जो डाटा मिलेगा तुमको ब्लड टेस्ट का, वो किससे मिलेगा? एआई पावर्ड होगा। तो ये उसका नाम क्या रखा गया है? अमृत स्वच्छा भारत, या फिर अमृत स्वास्थ्य भारत, या फिर अमृत उपचन भारत, या फिर अमृत निरोग भारत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमृत स्वास्थ्य भारत। अमृत स्वास्थ्य भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत टू इनहेंस द सेफ्टी ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन। तो ये प्रोजेक्ट हिफाजत, ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट हिफाजत से किसकी हिफाजत की जाएगी? वुमन और चिल्ड्रन की हिफाजत की जाएगी। ये कौन लाया है? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब। अभी हम लोग पीछे पड़े, पंजाब जो है, पंजाब की असेंबली अपने सारे प्रोसीडिंग्स को क्या है, साइन लैंग्वेज में भी टेलीकास्ट करेगी, वो भी ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, व्हाट इज द इंडिया शेयर इन दी ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट ड्यूरिंग 2020 से 24 में इंडिया का जो है ग्लोबल शेयर कितना था आर्म्स इंपोर्ट में? तो 7.9, 8.3, 8.8 या फिर 9.1। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 8.3% था हमारा। ठीक है, 8.3%। अब आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है पूरी दुनिया में वो कौन था भाई? ये ऑर्डर याद रखना है, यूक्रेन, इंडिया, कतर, सऊदी अरेबिया। यूक्रेन फर्स्ट, इंडिया क्या था? इंडिया याद रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था, ये ध्यान रखना है। एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? एक्सपोर्टर है यूएस, फिर फ्रांस, फिर रशिया, फिर चाइना। याद रखना है एक्सपोर्टर कौन है? यूएस, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये दोनों ऑर्डर याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट राइज ऐप टू स्ट्रेंथन इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है उत्तर प्रदेश, ये ध्यान है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नेम्ड द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क एरिया एज रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, इन ऑनर ऑफ लेट रतन टाटा। ऑप्शन है कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो ये कौन किसने किया? ये आसाम गवर्नमेंट ने किया है। वहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना है नाम भी उसका। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन इंडिया 2024-25। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया इन द ईयर 2024-25 शोज ए ग्रोथ ऑफ 14% एज कम्पेयर टू 2023-24। ये पहला स्टेटमेंट क्या है? ये भैया ये वाला स्टेटमेंट सही है, 14% हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम मलेशिया। नहीं, गलत बात है भाई। तीसरा हमारा मलेशिया नहीं बल्कि मॉरिशस है। कौन है? नहीं, हमारा है सिंगापुर। ठीक है, क्या है? सिंगापुर, ये ध्यान रखना है। और अगला है थर्ड स्टेटमेंट इंडियाज हाईएस्ट एफडीआई वाज रिसीव्ड इन दी सर्विस सेक्टर। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और दिल्ली रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई एमंग द स्टेट। नहीं भैया, दिल्ली नहीं बल्कि ये कौन है? ये महाराष्ट्र है हमारा। तो ऑर्डर याद रखना, ये महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एफडी मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया महाराष्ट्र में, फिर आया कर्नाटका में और फिर दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली थर्ड है। दिल्ली क्या है? ये थर्ड है। सेकंड में कौन है? कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है? फर्स्ट है। अब ये जो है कि एफडीआई जो आता है हमारे देश में, तो अब आपको ये ऑर्डर बताना है कि एफडीआई का ऑर्डर क्या है। एफडीआई आता है सबसे ज़्यादा हमारे देश में, वो आता है सिंगापुर से। ठीक है, फिर आता है मॉरिशस से। ठीक है, और फिर आता है हमारा यूएसए से। ये भी ऑर्डर आप याद रखेंगे। ठीक है, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए। ठीक, और इधर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच गल्फ कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ टूरिज्म इनिशिएटिव? यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया या ओमान या फिर कतर। तो अभी सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है अपने टूरिज्म सेक्टर पे। तो आंसर क्या होगा? जो कि लाइन सिटी भी बना रही है ना, लाइन सिटी। ठीक है, ये भी बना रही है, तो ध्यान रखना है ये कि सऊदी अरेबिया है। अगला क्वेश्चन है अंडर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बाय विच ईयर इज द लार्जेस्ट इज द टारगेट ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी रीचिंग $300 बिलियन। हम लोग का टारगेट है बायोटेक्नोलॉजी में बायो इकोनॉमी जो बन जाएगी वो 300 बिलियन। कब तक? 2028, 30, 33 या फिर 35। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग 300 बिलियन। देखो 2030 भी है और 300 भी है। ठीक है, तो ये 30 आ रहा है ना, इसमें भी 30 आ रहा है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द
नागोर्नो काराबाग रीजन ऑफन डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर इज एन ऑटोनमस रीजन लोकेटेड इन विच कंट्री? आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन और ताइवान। ये दोनों जो टशल पॉइंट है किसके किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का ये टशल पॉइंट है। लेकिन ये जो नागोर्नो काराबाग रीजन है वो कहाँ पर है? ये है अजरबैजान में। ध्यान रखना है किसमें है? अजरबैजान में, जिसके पास जान ही नहीं है लेकिन फिर भी नागोर्नो काराबाग, ठीक है, ये ऐसे करके याद रखना है, के लिए लड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26 द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वेयर अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। अभी हमने बताया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ना, तो माइक्रो के लिए हमने क्या बताया? 2.5 करोड़ बताया ना। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? 225 करोड़ और मीडियम के लिए कितना है? 125 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट मैंने अभी पीछे बताया। और इसका टर्नओवर क्या है? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइक्रो के लिए कितना हो जाएगा? 25 गुना 4, ये कितना होगा? 10 करोड़। और स्मॉल के लिए कितना हो जाएगा? ये स्मॉल के लिए कितना? 25 गुना 4 कितना होगा? 100 करोड़। और इस मीडियम के लिए कितना हो जाएगा? 125 इंटू 4 कितना होगा? 500 करोड़। अब आप देख लो कि इन्वेस्टमेंट 5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, ये तो गलत है। 5 करोड़ किसी में नहीं, ये 10 करोड़ 25 करोड़ होगा, ये भी गलत है। 10 करोड़ 50 करोड़ गलत है, ठीक है। क्या बोला? स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ना, तो माइक्रो स्मॉल 25 करोड़ और 100 करोड़, तो कितना होगा? 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द बैंकिंग लॉ एक्ट 2024 रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट द बैंक अलाउज द अकाउंट होल्डर्स टू हैव मैक्सिमम हाउ मेनी नॉमिनीज? 2, 3, 4। तो ये अब क्या होगा? मैक्सिमम 4 नॉमिनीज आप रख सकते हैं, ठीक है, बैंक में अपना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऑन 7-8 मार्च 2025 प्रथम शौर्य वेदनम उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार। ये तो ध्यान रखना है कि भाई प्रथम शौर्य वेदनम उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मोतिहारी में मनाया गया, ठीक है, जो कि ईस्ट चंपारण बिहार में है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट लार्जेस्ट ह्यूमन चेन इवर इन ऑनर ऑफ आर्म फोर्सेस, या फिर ट्रेनिंग कैंपेन फॉर द आर्म फोर्सेस टू ऑपरेट मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट, या फिर अगला स्टेटमेंट आपका क्या है कि मेकिंग द आर्म फोर्सेस अवेयर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, या फिर मोटिवेटिंग द यूथ टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस बाय शोकेसिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो यही था, ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर यही लग रहा है और है भी यही, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम 7 to 9 मई सिविल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन हाउ मेनी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स? ये ध्यान रखना है, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स इन दी कंट्री, ठीक है। तो कितने लोकेशन पे? ये था 244 लोकेशन पे, याद रखना 2 फिर 4 फिर 4 ऐसे करके, तो 244, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर एंड विथ द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री विल दी युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम? क्या है? म्यूजियम का नाम क्या है? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है, बी इस्टेब्लिश्ड। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा और किसके द्वारा इस्टेब्लिश, किसकी सहायता से इस्टेब्लिश किया? गांधीनगर, फ्रांस। गांधीनगर में किया जाएगा फ्रांस के द्वारा, या फिर न्यू दिल्ली फ्रांस, न्यू दिल्ली जापान, या न्यू दिल्ली कोलकाता। तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में, लेकिन फ्रांस की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? पर्पल फेस्ट किससे रिलेटेड है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमन, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज? ये है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये पर्पल फेस्ट अभी कहाँ हुआ था? इंडिया गेट में हुआ था, ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडिया गेट दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसकी चीफ गेस्ट कौन थी? इसकी चीफ गेस्ट थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चीफ गेस्ट कौन थी? हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब रोपवे क्या है? रोप से मतलब रोप के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा? सागरमाला प्रोजेक्ट। ये किसके लिए है? ये तो भाई हमारा क्या बोलते हैं उसको, ओशियंस के लिए। पर्वतमाला नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। पर्वतों में क्या होता है, रोड्स वगैरह बनाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? रोपवे का यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतमाला प्रोजेक्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट तो आप जानती हो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड विच राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज ए राइट? फंडामेंटल राइट, या फिर स्टैट्यूटरी राइट, ह्यूमन राइट, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? ये अभी फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड
एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? ये किसका, मतलब वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। क्या है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर पंजाब। ये किसका? उत्तराखंड। यहाँ पे किसकी सरकार है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द दिव्यांग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सेंट्रल हाउसिंग अलॉटमेंट? तो 2%, 4%, 5% या फिर 6%। ये है 4%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक? फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग ब्लॉक, उसका नाम क्या है? सरियंग खाम ए। सरियंग खाम ए, तो वो कौन सी स्टेट का है? असम, मेघालय, झारखंड या फिर तेलंगाना? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेघालय। अब मेघालय ही है ना, ये डिजास्टर से रिलेटेड एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। डिजास्टर से रिलेटेड एमओयू कौन साइन किया है? ये मेघालय ही किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर गुजरात? इसका आंसर क्या है? केरला। तो दोस्तों, ये था हमारा 7वां एडिटोरिया का सेट था। हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव a nice day. Thank you. We'll meet with some other videos in the next lecture, that is set 8. Thank you. Have a nice day.